भी लगातार हमारी नजर रहेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। अलगार परिषद और भीमा कोरेगांव दो अलग अलग केस हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि भीमा कोरेगांव केस मेरे दलित भाइयों से जुड़ा हुआ है और भीमा कोरेगांव केस की जांच मरकज के हवाले नहीं की गई है। कभी भी भीमा कोरेगांव केस की जांच मरकज के हवाले नहीं की जाएगी। मरकज के हवाले अलगार परिषद केस की जांच का जिम्मा है। तो इस वक्त महाराष्ट्र से अहम खबर, वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। अलगार परिषद और भीमा कोरेगांव दो अलग अलग केस हैं। हमने देखा था कि कल किस तरह से जो भीमा कोरेगांव मामला है उस पर शरद पवार ने भी सख्त रुख इख्तियार किया था। बाकायदा उन्होंने अपने तमाम जो लीडर हैं उनकी एक मीटिंग तलब की थी और उसके बाद नवाब मलिक का भी एक बयान सामने आया था। और अब ये खबर कि वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, उनका साफ तौर पर कहना है कि भीमा कोरेगांव केस मेरे दलित भाइयों से जुड़ा हुआ है। इसकी जांच मरकज के हवाले नहीं की जाएगी, बल्कि मरकज ने अलगार परिषद मामले की जांच का जिम्मा हासिल किया है। तो लगातार हम आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अहम खबर बता रहे हैं, जिसमें वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भीमा कोरेगांव केस मेरे दलित भाइयों से जुड़ा हुआ है। यानी एक तरह से उन्होंने यहाँ पर ये वजाहत कर दी है कि भीमा कोरेगांव केस की जांच मरकज के हवाले नहीं की जाएगी, बल्कि मरकज ने अलगार परिषद केस की जांच का जिम्मा हासिल किया है। कल भी हम लगातार इस अहम मामले पर आपको अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से इस मामले को लेकर, यानी भीमा कोरेगांव मामले को लेकर शरद पवार ने अपनी नाराजगी का इजहार किया था और ये तक कहा जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने अपने लीडरों की बाकायदा एक मीटिंग भी तलब की थी और उसके बाद नवाब मलिक का भी बयान सामने आया था, जिसमें इसी तरह से उन्होंने वजाहत पेश की थी और अब खुद वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। अलगार परिषद और भीमा कोरेगांव मामले दो अलग अलग मामले हैं और भीमा कोरेगांव केस दलित भाइयों से जुड़ा है। यानी एक तरह से उन्होंने बेहद अपनेपन का यहाँ पर इजहार किया है और ये भी वजाहत कर दी है कि भीमा कोरेगांव मामला कभी भी इसकी जांच मरकज के हवाले नहीं की गई, बल्कि मरकज ने अलगार परिषद केस की जांच का जिम्मा हासिल किया है। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बेहद अहम खबर, जिस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई थी और अब वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। और चलिए एक बार बात करने की कोशिश करेंगे हम, हमारे साथी मुंबई से अमित राय हैं। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भीमा कोरेगांव मामला जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में छाया हुआ है। अभी की ताज़ा तफसीलात चाहेंगे वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के बड़े ऐलान के बाद। देखिए, निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे ये कहा है और ये बयान उन्होंने सिंधुदुर्ग में दिया है कि भीमा कोरेगांव और एल्गार परिषद दोनों जो है अलग विषय है और भीमा कोरेगांव का विषय केंद्र को नहीं सौंपा गया और हम उन्हें नहीं देंगे। एल्गार का जो विषय है वो केंद्र सरकार की एजेंसी जांच कर रही है और भीमा कोरेगांव प्रकरण में दलितों पर अन्याय नहीं होगा। हमने देखा था कि इसी मसले को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच ठन गई थी और कल हमने देखा था कि शरद पवार ने सभी एनसीपी कोटे से बने 16 मंत्रियों के साथ साथ जितने भी बड़े उनके नेता सबके साथ बैठक की थी और ये ऐलान किया गया बाद में कि भले ही एनआईए इस मामले की जांच कर रही हो, लेकिन राज्य सरकार भी जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो हम देख सकते हैं कि कल के ऐलान के बाद आज जिस तरह उद्धव ठाकरे ने स्पष्टीकरण किया है, तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश जो है वो लगातार उद्धव ठाकरे की जारी है। जी अमित, तो लगातार इस अहम मामले से हम अपने तमाम नाज़रीन को रूबरू करवा रहे हैं और अमित, यहाँ पर एक बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे। हमने देखा था कि शरद पवार ने इस मामले पर काफ़ी सख्त रवैया इख्तियार किया था और अब ये जो कोशिश उद्धव ठाकरे की जानिब से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सियासत में तमाम चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश है। देखिए, जब नई सरकार का गठन हुआ महाविकास आघाड़ी का, तब
शरद पवार ने एक पत्र लिखा उद्धव ठाकरे और ये कहा कि राज्य सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे अधिकारी हैं जिन्होंने मनमानी की थी और कई झूठे लोगों को जो इस केस में फंसाया गया था, तो सबका पर्दाफाश होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि होम मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें डीजी समेत पुणे के भी अधिकारी जो जांच कर रहे हैं भीमा कोरेगांव मामले की, उनको भी बुलाया गया। और जैसे ही बैठक खत्म हुई और एक खबर आई कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को एनआईए को सौंप दिया है, उसके बाद से महाराष्ट्र में खलबली सी मच गई और एनसीपी का साफ तौर पर यह कहना था कि शरद पवार ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है इस पूरे मामले को लेकर, इसकी जांच होनी ही चाहिए। और इसको लेकर उद्धव वर्ष से शरद पवार जो है महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़ गया। और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उद्धव ने स्पष्टीकरण दिया है कि एल्गार परिषद का मामला सिर्फ एनआईए जांच कर रही है और इसका मामला जो है हम एनआईए को नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों ही मामलों में, चाहे भीमा कोरेगांव का मामला और एल्गार परिषद का मामला, दोनों में ही शरद पवार ने आरोप लगाया है कि फडणवीस सरकार ने कुछ अधिकारियों को बचाया है और उसी अधिकारियों को बचाने के लिए मामला एनआईए तक गया है। अब देखना ये होगा कि भीमा कोरेगांव मामले की जांच अगर स्टेट एजेंसी करेगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम